गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ वो टॉपिक है रक्षात्मक युक्तियाँ। अब ये रक्षात्मक युक्तियाँ क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे तनाव को कम करने की विधियों के रूप में जानी जाती है। व्यक्ति को तनाव कब होता है? जब वो अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है या अपनी परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाता है, जब व्यक्ति कुंठित हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। ऐसे में रक्षात्मक युक्तियां जो है वो उसके तनाव को कम करने में मदद करती है। रक्षात्मक युक्तियों को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि समायोजन क्या है, समायोजन की परिभाषा, समायोजित व्यक्ति के लक्षण, कुसमायोजन के लक्षण, इनको पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समायोजन के बारे में। समायोजन शब्द अंग्रेजी के एडजस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है सुव्यवस्था, अर्थात अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूलन बनाने की प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और उसमें मानसिक द्वंद्व की स्थिति भी उत्पन्न न हो। यानी कि समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की प्रक्रिया कर लेता है और उसे कुंठा भी नहीं होती। इसको हम समायोजन कहते हैं। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। यानी अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के बीच यदि व्यक्ति ने तालमेल स्थापित कर लिया तो वो व्यक्ति समायोजित हो जाता है, और यदि इनके बीच वो तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा करने पर व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लग जाता है। इस असामान्य व्यवहार को हम कुसमायोजन या मानसिक रोगग्रस्तता कहते हैं। मुख्य रूप से समायोजन की परिभाषाएं। सबसे पहले कॉलमैन के अनुसार समायोजन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कठिनाइयों के निराकरण के प्रयासों का परिणाम है। स्मिथ के अनुसार अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला है। स्किनर के अनुसार समायोजन शीर्षक के अंतर्गत हमारा अभिप्राय इन बातों से है कि सामूहिक क्रियाकलापों में स्वस्थ तथा उत्साहमय ढंग से भाग लेना, समय पर नेतृत्व का भार उठाने की सीमा तक उत्तरदायित्व वहन करना तथा सबसे बढ़कर समायोजन में अपने को किसी भी प्रकार को धोखा देने से बचने की कोशिश करना है। यानी सभी परिभाषाओं में मुख्य रूप से समायोजन को परिस्थिति और आवश्यकता के बीच तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना ही समायोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। अब अगर व्यक्ति समायोजित है तो उसके लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है सुसमायोजित व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों का ज्ञान, नियंत्रण रखने वाला और उन्हीं के अनुसार आचरण करने वाला होता है। दूसरा, स्वयं और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखता है। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार पर्यावरण एवं वस्तुओं का लाभ उठाता है। साधारण परिस्थितियों में संतुष्ट और सुखी रहकर अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखता है।
उसके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं और वह साहसपूर्वक एवं ठीक ढंग से कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है। ये सभी लक्षण यदि उस व्यक्ति में विद्यमान है तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने परिस्थितियों और आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठा लिया है, यानी वातावरण में वो व्यक्ति समायोजित कहलाएगा। ये हुए समायोजन के लक्षण। कल मैं आपको कुसमायोजन के बारे में बताऊंगी। कुसमायोजित व्यक्ति कैसा होता है, उसकी परिभाषा, समायोजन और कुसमायोजन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रक्षात्मक युक्तियाँ। थैंक यू।